हमारे जो पड़ोसी ममालिक और ख़ासतौर पर ब्रदर इस्लामी ममालिक, उनके लिए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है यूरोप में और अमेरिका में। तो मैंने ये कहा कि अगर इस सैलाब का रुख मैं इस तरफ मोड़ दूँ किसी तरह भी, तो सब का सब यहाँ पर आ जाएगा। और नतीजा ये निकला कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास $5 लाख पड़े हुए हैं, $10 लाख, वो अपने पैसे से परेशान थे। तो मैंने जैसा ये रास्ता खोला इधर, तो उन्होंने इस तरफ का रुख करना शुरू किया। लेकिन अब ये इतनी सारी मेहनतें, 2 साल की पूरी मेहनतें साने आशूरा में ज़ाया हो गई। वो कहने लगे कि जी आप लोग तो अपने हाथों से माचिस लगा के फूंक देते हैं पूरी इंडस्ट्री को, तो आप, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें रुकी नहीं, क्योंकि इस पर इतना काम कॉन्क्रीट बुनियादों पे हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, अब TDS जापान जो है उसको 10 एकड़ ज़मीन दी थी, जो उन्होंने 10 एकड़। अच्छा। तो एक इशू आया था, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा वो जो जापानी उनके साथ आया था, तो वो बैठा हुआ था उनके साथ, डायरेक्टर पाकिस्तानी है। मैंने कहा तुम एक बात बताओ, तुमको जो ज़मीन दी गई है, कुरान शरीफ अपने सर पे रखो और बच्चों की कसम खाओ जापानी में इसके सामने कि तुमने 1 रुपया दिया। मेरे जहन में ये था कि पाकिस्तानी के हिस्से तो नहीं खा गया। अच्छा। तो इस तरीके से जो जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आए आगे करे। और यही वजह है, अभी देखिए कि यहाँ पर जो सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा बिन महफूज और दीगर जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर तोल रहे हैं, जो मैं खैरपुर में बंदोबस्त कर रहा हूँ और सखर में कर रहा हूँ। और मैंने उनसे कहा कि आपको ज़मीन में दे रहा हूँ, आप 10 साल में कमा के पैसे वापस कर दीजिएगा। अच्छा, ज़मीन के पैसे 10 साल बाद? हाँ, 10 साल में दें आप, इंस्टॉलमेंट पे दे दें। इसी तरीके से अब बिन महफूज वगैरह अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा। तो उनको बात यह है कि आप अच्छे सेल्समैन बने, आप अपनी प्रोडक्ट को बेचने वाले बने ना। हाँ, लेकिन अगर मैं उसके अंदर जो आपने बताया ना कि अगर अपना थोड़ा बहुत कमीशन अपनी इधर उधर करता, तो नतीजा ये निकलता कि वो बोलता कि यार यहाँ पे तो पहली स्टेप पे मसले मसाइल। अच्छा, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि यार जिस मिनिस्ट्री में गए उससे रिलेटेड लोग कौन हैं, तो उनकी एक कमेटी बनाई। और सिर्फ कमेटी बनाई नहीं, बल्कि बाकायदा ये मीटिंग करते थे। और मीटिंग करने के बाद में फिर देखेंगे आया इसका एक्शन हुआ भी या नहीं। मिसाल के तौर पर ये पहले बीच में ये हमारे वज़ीर दाखिला थे, तो बलाए लॉ ऑर्डर सिलसिले में कहने भाई मेरा ताल्लुक सेहत से भी था। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ सेहत का ही महकमा है। मैंने कहा अच्छा होगा। तो हमें पुलिस हॉस्पिटल है यहाँ पर, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम कहीं मौजूदारों में आ गए। इनकी लगातार मेहनतों की वजह से उसको हमने ताजमहल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और IG पुलिस भी होते थे, सब होते थे, सब लोग थे हम लोग। लेकिन जैसे ये गए तो मुझे अफसोस साथ करना पड़ता है कि वो सारा काम जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी जिसपे हमने बड़े पैसे लगा के उसको अपग्रेड किया। सब लोगों ने किया इसमें, सब लोगों ने, मतलब ये आप लोग डोनेशंस देते रहे? जी, डोनेशन भी देते रहे। उसकी गवर्निंग बॉडी में हम गवर्निंग बॉडी में हाँ वो थे। लेकिन साथ साथ जो है खैर ये हमारे चेयरमैन थे, मुझे इन दोस्तों ने मिलकर डिप्टी चेयरमैन बना दिया। अब जब ये गए तो सारे लोग भागने लगे, कहना है यार जो हमारा असली लीडर ही नहीं रहा, तो मकसद काम नहीं रहा बात में। तो इनकी अच्छी बात यह है कि जहाँ के इन्होंने टीम बनाए। ऐसे ही जब सियाहत के भी थे मिनिस्टर, एक दिन कहने का भाई फ़ोन आया, कहने लगा कि यार डाकुओं के जंगल में जाना है। मैंने क्या गलती की, पैसे ले लो। तो आप यकीन जानिए अपने गवर्नमेंट के खर्चे पर हम सब बिजनेस कम्युनिटी को वहाँ शाह बेलो सक्कर के नज़दीक वहाँ गए। तो मैंने कहा भाई वापस भी आएंगे। यकीन जानिए इतना थिक जंगल। मैंने कहा यार ये लाए क्यों हो? कहने लगे देखिए कि आप लोग कई ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर मतलब देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ है, तो यहाँ पर भी क्यों ना इन्वेस्टमेंट किया जाए। अच्छा, वहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तानियों के अलावा मिडल ईस्ट के कई, मतलब ये है कि 10-12 डिप्लोमेट्स थे उसमें, 10-12 मुल्कों के डिप्लोमेट्स ट्रेन में भर के ले गए थे, सारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग। आप जरा थोड़ा सा बताएं जरा। मैं इस पे डिटेल लेता हूँ जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक के बाद आता हूँ मैं वापस और इस पर गुफ्तगू करते। पूछना ये चाहूँगा, ये तारीफें तो बहुत होगी, गड़बड़ कहाँ पे की इन्होंने? इन्होंने बता देते हैं गड़बड़ जो की, बता देते हैं। और जहाँ पे आप लोगों ने गड़बड़ की वो भी मुझे पता है। कल से मैंने नहीं की, आपने नहीं की है आप? नो, मैं बता रहा हूँ आप बताइए। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी, उसके बाद हाजिर होता हूँ।